Okay. What's your name? आपका नाम You क्या are है? Kunal. Kunal, can you ask your question once more? Now I understood your question. फिर से Sharon, उस help प्रश्न me. को पूछें। Yeah, repeat the उसको- question. Repeat the question. Give him the mic, please. And then I'll come back to you. जब एक पुरुष और महिला शारीरिक संबंध बनाते हैं शादी के बाद तो वह पवित्र माना जाता है, पर यीशु मसीह जन्म लिए तब वह कुंवारी के गर्भ से जन्म लिए। तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि प्रभु जन्म से ही पापी नहीं होना चाहते थे और पवित्रता में रहना चाहते थे। यहाँ पर जन्म लेना को पाप माना जाता है। उस हिसाब से यीशु जब जन्म लिया और बाइबल में पवित्र, तो इसका Same? Okay. All right. All right. Now, let me explain this to you. और मैं फिर से दोबारा इसको आपको बताना चाहती हूँ। Your question says, why are we known to be born in sin? और प्रश्न We were born in sin. प्रश्न आपका यह है कि हम क्यों पाप में जन्म लिए हैं। Is that right? Yeah. If Jesus was नो मीन्स जब प्रभु जन्म लिए तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि प्रभु पवित्रता में जन्म लेना चाहते थे। Okay, all right. So what's the question? तो जब वो पवित्रता में जन्म लेना चाहते थे तो वहां पे ये दर्शा रहा है ना कि अगर वो शारीरिक संबंध के साथ जन्म लेते तो वो पाप हो जाता है, ऐसा दर्शा रहे हैं ना। But Jesus was not born of Joseph and Mary, no? Was born with the Holy Spirit. So he was born sinless. Right? You understood that? Yes. What about us? Why are we born in sin? Is that your question? No. मैम इसका क्वेश्चन ये है कि जैसे कल हम पढ़े कि सेक्स एंजॉयमेंट चीज है, Right. ठीक है, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में। Right. पर जब यीशु मसीह के तरफ देखेंगे तब उस टाइम में सेक्स पाप था। Okay. No, sex was not between a husband and wife. विवाह के पहले अगर सेक्स है वो पाप है, विवाह के बाद वो पवित्र है। But Jesus was not born because Mary had sex with Joseph. यीशु मसीह का जो जन्म है वो यूसुफ और मरियम के बीच में जो विवाहिक जो संबंध होना था उसके द्वारा नहीं हुआ है वो। And the Bible very clearly says that they did not have any sexual relations till Jesus was born. It very clearly says that. और बाइबल में हम देखते हैं कि बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के जन्म होने तक दोनों के बीच में कोई ऐसा संबंध नहीं था। एक और क्वेश्चन है। Now, ask. और क्या कहे, मेरे को लिख के दिए हैं, तलाक हुई लड़की के साथ शादी कर सकते हैं कि नहीं? एक कुंवारा लड़का है, वो वो लड़की तलाक मतलब शादी कर चुकी है, उसके बाद तलाक की है, तो कुंवारा लड़का और तलाक की गई लड़की शादी कर सकते हैं कि नहीं? Okay. See, some of these questions, like I said, does not have an easy answer. और कुछ ऐसे प्रश्न है उसका जो उत्तर सरल नहीं है। The divorced girl, अगर मान लीजिए वो तलाक की गई स्त्री हो, suppose the husband left her the very first day and went. और हो सकता है कि वो पहले दिन ही उसका पति छोड़ के चला गया हो। The answer may be different, right? वो उसका उत्तर अलग होगा फिर। Or in another case, suppose the divorced girl has been with the husband for long, but she walked away from the marriage and then got divorced. और मान लीजिए और वो स्त्री जिसके साथ उसका विवाह हुआ है और रह रही है साथ में, उसके बाद वो तलाक करके चली जाती है।
That answer is different, right? उसका उत्तर अलग है फिर। No, so I cannot give you this one answer saying, yes, go marry. You will have to look at the entire context of the situation to answer that. आप सारी परिस्थिति को समझना है, उसके बाद उत्तर को उसका उत्तर प्राप्त हो सकता है। Isn't it? समझ में आया? एक और लास्ट क्वेश्चन। Yeah, ask. I'm so happy I'm hearing questions. Please ask. अंशु भैया का क्वेश्चन है। कुणाल का क्वेश्चन नहीं, किसका क्वेश्चन है? ये बोले मेरे को आइडिया दिए, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ये आइडिया दिए, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, you tell me, Kunal, say. तो अभी के जनरेशन में देखते हैं सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में पवित्रता है और कोई भी पवित्रता, what means- पवित्रता? होली थिंग्स। That is, they're not having sex. That's what you mean? हाँ, कुछ भी मतलब जैसे कि बुरा बात ये सब, तो वो सही है कि नहीं? अब क्या बात है? मतलब जैसे कि जो भी गलत काम रहता है वो सब। ऐसा बोलो ना। So I didn't understand. Right, yeah. And so is that wrong? क्या वो गलत सही है, गलत है? दोनों गलत करते हैं तो? हाँ, वो सही है कि गलत है? Okay, your question is asking me, both of them are doing wrong things. Is it right or wrong? No. Then, okay. Okay. You tell me. They're not doing anything wrong, no? अगर मन में किसी प्रकार कोई गलत नहीं है तो क्या सही है? So you're asking me, is it okay to have a girlfriend or a boyfriend? That's your question. है ना? मीन्स ये सही है कि नहीं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता सही है कि नहीं? You come to point. अब आप सही पॉइंट पे आए, है ना? गर्लफ्रेंड, अरे दोस्त है ना, दोस्त में क्या हो गया? Okay. All right. So that is what we call as dating, है ना? You're asking about dating. Yeah. Is it right or is it wrong? Right. मान लीजिए एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो बोल रहे हैं आप, तो उसके समय व्यतीत करना वो सही है कि नहीं उसके साथ? Okay. Now there is no reference of dating in the Bible. बाइबल में किसी प्रकार का साथ में समय व्यतीत करने के, यानी समय को व्यतीत करने के बारे में कोई बात नहीं बताया गया। Because in that time, in that culture, that was probably not there. लेकिन उस समय वहाँ की परिस्थिति, उस समय उस सामाजिक स्तर पे वो चीजें नहीं थी। Right? The culture at that time may not have allowed a boy and a girl to go out together, to have coffee together, to have lunch together. That culture may not have allowed that. उस समय उनकी जो समाज में जो लोग थे, उस प्रकार के बातों को करने के लिए अनुमति नहीं देते थे कि चाय पे जाना है, कॉफी पे जाकर उनके साथ समय को व्यतीत करना है। This concept of dating came about only in the early 19th century. और ये लगभग 19वीं शताब्दी में इस प्रकार का जो सामाजिक इस बातें प्रारंभ हुई है। And now it has become more prevalent here even in India. और हमारे भारत में ये बस और भी आसान हो गया चीजों को करने के लिए। So some things we need to keep in mind is what is the reason for dating. और उस बात को समझना है पहले कि उसका कारण क्या है। What's the reason for dating? समय का व्यतीत करने का कारण क्या है? Yes. The reason for dating should be towards marriage. और वो समय को अगर व्यतीत कर रहे हैं साथ में एक दूसरे के साथ, इसका मतलब ये है कि वो विवाह की तैयारी कर रहे हैं, विवाह के लिए। It's not for entertainment. वो केवल एक मनोरंजन के लिए नहीं है। Not for fun. No, fun. और कोई मजा करने के लिए नहीं। Not for peer pressure. और peer, like my friends are dating, so even I have to date. इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दोस्त कर रहे हैं तो मुझे भी करना है करके। Right? It's not curiosity. Curiosity is curiosity. Anyone helps with word? Huh? जानने की इच्छा। जानने की इच्छा. Yeah. Right. It has to be for the reason of marriage. तो एक दूसरे को पहचानने जानने के लिए जो विवाह में
यानी वैवाहिक जीवन में कदम रखने के लिए वो एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। So, at what age of maturity will you be in if you want to think of marriage? और कौन सा ऐसा उम्र है, परिपक्वता होती है जिसमें वो विवाह को कर सके? 15? 15 साल की उम्र, 17? 17 साल की उम्र। Right? Now, I know when I'm saying age, I don't mean that you should wait till 21 to date. That's not what I'm saying. हाँ, मैं मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि 21 साल तक उस बात को इंतजार करें, लेकिन एक परिपक्वता कब है Yeah. विवाह का? So the maturity comes when you learn to be responsible for your life, for your finances, for your spiritual walk, all of that. जब आपके जीवन में जिम्मेदारी को समझते हैं कि मुझे चाहे वो पैसे के बारे में हो और घर के बारे में हो, कैसा प्रबंध करना है, कैसा प्रबंध करना नहीं चाहिए, ये बातें जब मन में आज उस समझदारी को आते हैं तब ये जिम्मेदारी को लेते हैं। If you have reached that stage and your culture and your parents allow, please date. जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं और कि परिवारों की आंखों में परिवारों की दृष्टि में वो उचित है, तो क्या करना है, आप अपने समय को समझने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए जा सकते हैं। But if your parents, you need to know what your family and your parents prefer. हाँ, तो एक बात को ये भी समझना है कि आपका परिवार क्या चाहता है। Right? If they don't think you should date, maybe you should have a conversation with them. परिवार नहीं चाहता कि नहीं आप बिना विवाह के उनके साथ समय को व्यतीत करना ठीक नहीं है, तो उसके लिए हमें सोचना है। Is your answer okay? Thank you. Right? मिल गया? Okay. Thank you. Please ask me the question. I think he wanted to ask me. Thank you, Kunal. 3 questions. Hat-trick. 4 questions. Hat-trick plus 1. Yeah. My question is, how do we find a life partner? Means, does God reveals about life partner, or we only want to find a girl to marry? You were not here on the first day. Yeah, I was there. Huh? He's not married. Sorry, didn't follow. He's the one who asked about singleness. We spoke about that in chapter 2. We did that in chapter 2. Yeah, I forgot. You forgot. Go read back chapter 2. Tomorrow you come back and ask me after reading chapter 2. Okay? All right. पार्टनर के चुनने के बारे में पूछ रहे थे, तो पूछा गया कि आपको क्या याद नहीं है जो पढ़ाया गया? दूसरा अध्याय में उस बात को बताया गया है, जाके वापस पढ़े उसको। Okay. By the way, how many of you went back and read the notes yesterday? और कल के दिन वापस आपका अपने कमरे में जाकर आपने दोहराया आपके अध्याय को? I didn't motivate you all enough. Okay, girls did. क्या Boys, I didn't motivate you enough to read. लड़कों ने नहीं किया लगता, आपने पढ़ा नहीं है, लड़कियां सबसे ज्यादा पढ़ी है लगता है। Okay. All right. Okay. All right. So let's move on. आगे हम बढ़ेंगे। So we were looking at challenges हम Right. चुनौतियों को देख रहे थे, and how to overcome the challenges. कैसे हम चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं। So we said it is important to forgive, तो हमें सबसे खास बात क्या करना है, हमें क्षमा करना है, and it is important also to forget. और दूसरा जो बात है, हमें भूल जाना है। So it's not enough to forgive, but it is needed even to forget. हमें क्षमा ही करना है नहीं, लेकिन साथ साथ में भूल भी जाना है। So do you think God remembers our sins? क्या आप इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर इन बातों को, उन हमारी कमियों को याद करके बैठा रहता है? Does he say, Jean, you sinned 10 years ago? हाँ, तुमने 10 साल पहले गलती किया है, No. So, ऐसा बोलता है परमेश्वर? so God says, I have forgotten, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। right? And so when we forgive, we are also to forget. जब हम किसी चीज को, किसी बातों को क्षमा करते हैं, तो हमें पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। So what does this forgotten mean? भूल जाने का अर्थ क्या है? Yes, it doesn't mean that you shouldn't remember, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दिमाग में याद करते रहे, right? Because it will come to your mind. You are not voluntarily recalling the sin back over and over हो again. सकता है हमारे मन में आएगा, लेकिन बार बार
उन बातों को हम दोहराए नहीं, स्मरण ना करते रहें। Because the more that you recall, the more pain that it will create. और जितना आप बात दोहराएंगे उतना आपका दर्द बढ़ते जाएगा। So the forgetting means not to recall and bring back the situation over and over. भूल जाने का मतलब यह है कि हमें बार बार उन चीजों को स्मरण नहीं करना है, पूरी तरह से इसको भूल जाना है। Okay, the next one is to let go. और To let go, Okay, the fourth अबे, one. जो अगला जो है छोड़ देना। Right? So what are you letting go? Letting go of that experience that you went through. और छोड़ देने का मतलब है कि आप जिस अनुभव से आप गुजर रहे हो, So we should not allow that pain, that anger to hold us anymore. हमें क्या करना है, हमारे दर्द, पीड़ा, क्रोध और कड़वाहट को क्या करना है, फिर से वापस अनुमति नहीं देना है हमारी भावनाओं के अंदर। We must release it to God and get them out of our lives. हमें क्या करना है, उन्हें परमेश्वर पे छोड़ देना है और हमारे जीवनों से उसको हटा देना है। We also do that by seeing the person who offended us as the way Christ sees them. और हमें क्या करना है, अगर किसी ने हमें तिरस्कृत किया है तो हमें क्या करना है, मसीह की ओर देखना है और उससे भूल जाना है। So in case our spouse has asked us for forgiveness, we should forgive. अगर मान लीजिए आपके जीवन साथी आपसे क्षमा को मांगते हैं, कहते हैं, तो हमें क्या करना है, उन्हें क्षमा करना है। And see them the way God sees them. और हमें क्या करना है, मसीह की ओर देखने के लिए और उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार करना है। Okay, we need to also engage when we actively keep away the past. और जब हम पुरानी बातों को हम अपने पास अगर रखते हैं, याद करते हैं, We're declaring that only the promises of God to come in our lives. और हम क्या करते हैं, फिर क्या घोषणा करते हैं कि जब छोड़कर हम उन बातों को जब भूल जाते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम स्मरण करते हैं, हमारे जीवन के द्वारा में क्या करना है, सकारात्मक घोषणा करते रहना है। Right? And we ask the Lord to make things new once again. और हमें परमेश्वर से ये मांगना, ये कहना है कि हमारे फिर से दोबारा हमारे अंदर एक नया मन, एक नई बातें करने So होने के लिए। we see some examples of those who went through many challenges in the Bible. बाइबल में हम देखते हैं जो कई लोग हैं बड़ी चुनौतियों से होकर निकले हुए हैं, Like Job. जैसे अय्यूब। His life, he went through so many losses, और अब उसने अपने जीवन में बहुत चीजों को खो दिया था, but his latter life, the second part of his life was much more blessed than the first. और दूसरे भाग में देखते हैं कि पिछले जीवन में जो उसके पास जो आशीष थी, उससे दुगना आशीष को अय्यूब ने अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया। We see Joseph. यूसुफ के जीवन में He went through slavery, और वो गुलामी में होके गया, went into the prison, और वो बंदीगृह में डाला गया, was accused falsely, और गलत बातों में उसको धकेलने का प्रयास किया गया। but finally, आखिर में क्या हुआ? जागो भाइयों बहनों, what happened at the आखिर end? में क्या हो गया यूसुफ के जीवन में? He became a prime minister in Egypt. और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। So always hope that God will change things for the better. और इस बात को स्मरण करना कि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में हमेशा पिछले दिनों से बढ़कर अच्छे दिनों को हमारे लिए बनाता है। So no matter what challenges you may face, आप हमें इस बात से घबराना नहीं कि हम किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, God will cause you to triumph. और परमेश्वर उन बातों को दूर करता है, आगे बढ़ाता है। All right? सही है? Okay? Any questions? वे प्रश्न? All questions come after 2-3 hours. हाँ, जो प्रश्न आते हैं 2-3 घंटे के बाद। You should ask. Good. See, those questions are so good. Only if you ask can we talk about some of those. Anyone else? Yes. आपने जैसे बोला है कि गलती जब करते हैं तो हमें माफ करना चाहिए, बट अगर वो इंसान बार बार सेम गलती करे तो क्या उसे सहना ठीक है? Sehna, that is it to bear it? Is it okay? Every time. Okay. Right. So we spoke about that. We said in case
you don't see change in the other person, और जिस प्रकार आप दूसरे व्यक्ति के अंदर बदलाव को अगर नहीं देखते हैं, that means you need help, इसका मतलब है उसको सहायता की आवश्यकता है। right? If the other person is in a place of sin over and over again, जो बार बार वो पाप गलती करता रहता है, you may need help because you may not be able to deal with it in your marriage. और उसे जरूरत है ताकि वो उस वैवाहिक जीवन को और या व्यक्तिगत जीवन को बढ़ाने के लिए, सही करने के लिए, So take that help. उसके लिए सहायता जरूरी है। But your question was, should I forgive? What did Jesus tell Peter? यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? How many times should I forgive? कितने बार क्षमा करना है? 70 times 7. 7 का 70 गुना है। Does that mean only 490 times? क्या इसका मतलब कि 490 बार तक? Or what does it mean? इसका मतलब क्या है? Speak it to the mic. माइक में बोलिए, What does it mean? कितने बार क्षमा करना है? Huh? It means you keep forgiving. इसका मतलब यह है कि आपको क्षमा बनाए रखना है। But forgiving does not always mean that you allow yourself to be hurt over and over again. अब बार बार हम उन बातों को न दोहराए कि हम क्षमा कर, ताकि हम चोटिल हो सके, ठेस Like- पहुंच सके। For example, let's say a husband or whatever, the partner has been unfaithful. उदाहरण के लिए तो जो जीवन साथी है वो उनके अंदर अविश्वास की बात आती है। Not avishwas? Affair. Yeah, okay. And let's say it happens 15 times. और मान लीजिए उनके जीवन में कोई ऐसी गलती हो जाती है, 15 बार हो जाती है। Okay? एक दूसरे को भरोसा नहीं कर रहे, वो दूसरे के साथ संबंध बन जाता है। If it happens so often, the person or the other spouse needs to know when is it that they separate from that abusive relationship. और इस बात को समझना है कि कब उनके जीवन में इस प्रकार की प्रताड़ना हुई, जो शारीरिक तौर से जिसके कारण वो अलग हुए। But that has nothing to do with forgiveness. और उसका That has nothing to do with forgiveness. You need to forgive, even if the person doesn't अगर मान change. लीजिए वो बदल नहीं रहा है, तब भी आपको उसको क्षमा करना है। So forgiveness doesn't always mean reconciliation. और क्षमा का मतलब ये नहीं कि बार बार कि फिर से इसको दोबारा उसको क्या बोलते हैं, रिकल्शन करें। Okay? Thank Clear? you. Okay. All right. Any other question? और कोई? If not, we'll go to chapter 13, which is boundaries. अब हमारे पास अगर प्रश्न नहीं है तो हम अगला अध्याय को देखेंगे, सीमाओं के बारे में। Okay. So all because a husband and a man and a woman are married, it does not mean that they are protected from feeling affection to other people. और स्त्री और पुरुष भले ही विवाहित हो, फिर भी उनके आपस में हम देखते हैं कि आकर्षित को जो महसूस करते हैं, जो उनके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है, उसके प्रति जो भावनाएं होती है, लैंगिक लगाव से वो अलग नहीं कर सकते, लेकिन विवाहित पुरुष या अन्य स्त्री के प्रति आकर्षित महसूस कर सकते हैं। Right? So a married man can feel attracted to another woman. हर एक विवाहित पुरुष या स्त्री हो, वो दूसरे स्त्री या पुरुष पर आकर्षित महसूस करते हैं, आकर्षण को महसूस करते हैं। And a married woman can feel attracted to another man. और एक विवाहित महिला भी एक विवाहित दूसरे पुरुष के ऊपर आकर्षण को महसूस करते हैं। So usually, how do you think extramarital affairs begin? और हम कैसे बता सकते हैं कि वो जो अलग हटकर जो That is outside marriage relationships. कि वो विवाह के बाहर का वो रिश्ता जो बन रहा है, वो कैसे हो सकता है? How do you think it happens? वो कैसे होता है? Huh? If you're not loving enough your partner. Okay, so what happens? अगर आप प्रेम को उनके साथ नहीं बांटते, तब
Okay, so what generally happens is you begin to develop some friendship with somebody. जब आप क्या करते हैं दूसरे के साथ अगर अपना जो मित्रता का संबंध को जो बनाते हैं, Maybe you're working and you find some male or a female colleague, then you become friends first. अगर मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहां पर अगर स्त्री या पुरुष हो तो आप उसके साथ एक मित्रता को स्थापित करते हैं, And that friendship begins to grow because you're spending time with the person. और आप वो मित्रता इसलिए बढ़ती है क्योंकि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, समय को व्यतीत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं उसको, And then you're sharing emotionally with that person. और भावनात्मक होकर हम क्या कर रहे हैं, हमारी बातों को उसके साथ बांट रहे हैं, And once you share emotionally, then you become much more closer. और भावनात्मक रूप से जब आप कुछ उसको अपनी बातों को बता रहे हैं तो क्या होता है, और करीब हो जाते हैं, And that leads to physical relationships. और तब क्या होता है, एक शारीरिक रिश्ता भी कायम हो जाता है। And so then there will be sexual involvement and then it reaches into a full-blown affair. तब ऐसा क्या हो जाता है कि यौन संबंध भी स्थापित हो जाता है और उसके साथ एक गहरा रिश्ता भी बनते चला जाता है। So इसलिए because you're married, you are not always protected. तो विवाह होने के कारण कि हम हमेशा हो सकता है हम सुरक्षित नहीं होते होंगे, So that's why we need to keep boundaries. इसलिए हमें क्या करना है, अपनी सीमाओं को बनाए रखना है। The Bible talks a lot about beware of the seductress. तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी वचन के अंदर बहुत सी ऐसी बातों को बताता है जो आने वाले जो खतरे हमारे जीवन में उसको पहचानना है और हमें रक्षा करना है। Right? So the Bible is actually warning us to be careful. तो परमेश्वर का वचन हमें सचेत करता है और कि हम उसको किस प्रकार आगे बढ़ा सके। And sometimes it's in the way that we behave that can give birth to these problems. कई बार हमारे व्यवहार के द्वारा ऐसी समस्याओं को हम जन्म देने का प्रयास करते हैं। Like when a person flirts. Flirting. मान लीजिए कि उदाहरण के लिए कि एक लड़का लड़की उसको क्या कर रहा है, उसको खुश कर रहा है, उसके ऐसी बातों को बोलकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। Flirting, you know what the meaning of Flirting. flirting is? Huh? लुभाने वाली बातें करना है ना। Yeah, to what do you say? To seduce or to attract, हाँ, एक दूसरे को आकर्षित करना, right? आकर्षित करते हैं। By saying or by suggesting some things. आपकी बातों के द्वारा, आपके जो कहते हैं भावनाओं को प्रकट करने के द्वारा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। And this happens very, very commonly और ये साधारण सी बात है, ये होता है in the office place. जहाँ पर ऑफिस में बैठते हैं वहां पर होता है, It happens also in churches, और कलीसिया में भी, कलीसिया में भी होता है। right? Just maybe complimenting somebody else's husband or somebody else's wife. और कई बार क्या होता है कि दूसरे पति के साथ, पत्नी के साथ उनको क्या होता है, आकर्षण करने वाली बातें। Even young people do it a lot, no? हाँ, और जवान लड़के लोग भी, लड़कियां भी क्या होते हैं, ज्यादा करते हैं, आकर्षण करने का प्रयास करते हैं। नहीं. नहीं करते, आकर्षित करते हैं ना बातों को बोलकर। Like when you see a girl, you'll say, "Oh, you look very beautiful हाँ, today." अगर आप कोई लड़की को देखें, अरे आप तो आज बड़ी सुंदर लग रही हो, What is that? इसका मतलब क्या है, आप उसको आकर्षित कर रहे हैं ना। Right? Or you see a boy and say, "I wish I can get married to somebody like हाँ, you." अब लड़की देख के बोलते हैं हाँ, है ना? दूसरे को देख के आप लड़के बोलते हैं हाँ कि शादी कर। Nobody is saying something. आप तो Anything. बोल नहीं रहे आप लोग, क्यों लड़के को देखकर हाँ हो सकता है मैं इसी से शादी कर लूं करके मन में आता है। Right? So that's what is called flirting. हाँ, इसलिए बोलते हैं आकर्षण, एक दूसरे को आकर्षित करना। So when we don't keep those boundaries, अगर उन सीमाओं को हम नहीं बांधेंगे, you want to ask something? कुछ प्रश्न? Okay. When you don't keep those boundaries, you fall into these unwanted relationships. और क्या होगा अगर आप अपनी सीमाओं को बना के नहीं रखेंगे, तो जो चीज हमारे लाभ के लिए नहीं, उचित नहीं है, उसमें हम गिर जाएंगे या हम हमारे से गलतियां हो जाएंगी। So you need to remember that these extramarital relationships is a slow process. It doesn't happen all of a sudden. और क्या होता है, हम जो विवाहित है
उसके जीवन में इस प्रकार धीरे धीरे ऐसे गलत भावनाएं आकर गलत व्यवहार से बाहर हटकर ऐसी बातें आती है जिसके कारण धीरे धीरे क्या वो गिर जाता है। Okay, so let's look at why do people fall into this trap? तो क्यों लोग इस बातों में गिर जाते हैं या इस वैवाहिक जीवन में गिर जाते हैं? I think you said that maybe there's no love in the marriage. That's one जैसे reason. उदाहरण के लिए भाई ने Okay. कहा कि आपस में वो जो प्यार उतना प्यार नहीं मिलने के कारण, What are the other reasons? और दूसरे कौन से कारण हैं? जैसे भाई ने बताया कि प्यार आपस में नहीं मिल रहा है, उसके कारण वो रिश्ता टूट जाता है, दूसरे से प्यार करते हैं। Okay, yes. When there is a conflict, you talk to somebody else. आप दूसरे के बारे में जब बोलते हैं, No. When you husband and wife are having a conflict, you discuss it with someone हाँ, क्या else. होता है पति पत्नी के बीच में जब वाद विवाद होता है तो वाद विवाद है और उसको जाकर दूसरों को जब बताते हैं। Yes, emotional gap that he said. और जो Lack of conversation. Yes, no communication. Yes. ज्यादा उसमें ज्यादा वार्तालाप ना होने के कारण, संवाद ना होने, बातचीत ना होने के कारण, Sometimes it is you have a teenage affair and you keep in touch even after many years. मान लीजिए विवाह होने के पहले जवान लड़के या लड़की का प्यार हो गया तो क्या होता है कि शादी होने के बाद भी वो रिश्ता कायम रखते हैं। So you don't close that relationship and completely heal from that, but you keep it open, get in touch with them, and then this problem begins. और क्या होता है जब ऐसे संबंध को आप बनाए रखते हैं, वो कई बार क्या होता है बड़ी समस्या का कारण बन जाता है और उसके कारण भी क्या हो गया, हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। So let's look at some ways we can be careful. और कुछ हमें तरीकों को देखना है कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षा दे सकते हैं। How did David fall into sin? और दाऊद किस प्रकार पाप में गिरा? What was he supposed to do? उसको क्या करना था? He was supposed to go for war. उसको युद्ध में जाना था। But did he go? क्या वो युद्ध में गया? He didn't go. He sent his army. उसको युद्ध के मैदान में जाना था, लेकिन उसने क्या किया, अपने सैनिकों को भेज दिया। And he was around the terrace. और वो क्या गया, छत के ऊपर घूमना शुरू किया। Right? And he saw Bathsheba. और देखे बैरशेबा को उसने देखा। And that's when this happened. और वहां पर क्या हो गया, उसके साथ पाप हो गया। So what can we learn? हम क्या सीखते हैं? We may be weakest in our times of success or our times of distress. We may be weakest हम हो सकता है कमजोर हो सकते हैं in our times of success हमारी सफलता के समय, or in our time of deep crisis or deep और distress. ऐसे समय जब हम ऐसे परिस्थिति में जहां पर समस्या से भरा हुआ होगा जीवन, Right? That's when we are our weakest in both these points. तो हम इस दोनों क्षेत्र में हम कमजोर पाए जाते हैं। So we need to be on guard. तो इसलिए क्या करना है, हम अपनी सुरक्षा करना है। When all things are going well, जब कुछ बातें जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, चलती हैं, that's when we have to keep our heart guarded. तब हमें अपने हृदय की रक्षा करना है। Or when all things are going bad, और जब बुरी अवस्था परिस्थिति में होकर चल रहे हैं, that's again when we keep our hearts. उस समय भी हमें क्या करना है, अपने आत्मरक्षा करना है। Okay. Another thing we need to be careful about is not, sometimes, we may play with sin. कई बार हम पाप के साथ खेल खेलते हैं, Nobody will know. कोई No. जानता नहीं है। So what if I talk to this person, तो कोई मुझे जान नहीं रहा है, or if मैं इस व्यक्ति से मैं बात करूं or if I go out with them for dinner? और मैं उनके साथ भोजन के लिए होटल में जाऊं, So what are you doing for some momentary excitement? कई बार क्या हो जाता है, उत्साहित होने वाली बातें मन में उत्पन्न होती है और उसको हमारे जीवन में करते हैं, And we fall into sin. हम क्या करते हैं, ऐसी अवस्था में पाप में गिर जाते हैं। So we should not trade, or we should not want to have
momentary excitement for something that is long lasting. और हम ऐसे जो क्षण भर का जो मजा करने वाली बातें है उसमें हम इसमें गिरे नहीं, जो लंबे समय तक बन जाए और लंबे समय बनी रहे. Okay. The Bible clearly says that adultery is destructive. और जो अभिलाषा है, जो हमें इस बात से सावधान रहना है कि जो अभिलाषा है अचानक हमें उस रिश्ते में गिरा देती है. Right? So, and let's be careful and keep away from that absolutely. अब अपने आप को क्या कर रहे हैं? सुरक्षित रखे, अलग रखे आगे बढ़ने के लिए. So, a word to all the women, a word to all the girls, to the और women. महिलाओं के लिए जो बातें शब्द, We need to be careful about how we project ourselves. हम अपने आप को अपने को ध्यान रखें किस प्रकार हमें सुरक्षित रखना है. We need to stay on guard. We need to be guarded. और हमें क्या करना है? अपने आप को सुरक्षित रखना है. How do we do that? कैसे करें? महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे? कैसे अपने आप को सावधान रखेंगे स्त्रियां? Sorry? Through our behaviors, through our हमारे व्यवहार के द्वारा. conversation. Yes. Anything else? Through our dressing. हमारे Yes. पहनावा, वस्त्रों के द्वारा. Right? So we need to keep ourselves guarded as well. तो हमें क्या करना है? स्त्रियों क्या करना है? हमें उस प्रकार से हमें सुरक्षित रखना है. Okay. Now, what do we do, or what to do if, let's say, a husband or a wife falls into an extramarital affair? और मान लीजिए एक पति और पत्नी अपने विवाहिक जीवन में वो गिर जाते हैं. So क्या we, होता है? so we should remember that there is no sin that God cannot forgive. और ये एक बात ये है, याद रखना, No sin that God cannot forgive. और कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिसके लिए परमेश्वर क्षमा करने के लिए सक्षम है. And God is waiting for a repentant heart. परमेश्वर इंतजार कर रहा है पश्चातापी हृदय के लिए. You remember the story of the prodigal son? आपको मालूम है, याद है उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में? Yeah. So despite the sin, when the son comes back, the father accepts him with open arms. और देखते हैं कि जब उस पाप अपने पिता के विरुद्ध पाप किया और वो वापस आता है, अपना पिता हाथ फैलाकर उसे ग्रहण करता है. And to be in that place of forgiveness and to be in that place of repentance. और वहां पर देखते हैं, वहां पर क्षमा भी है और पश्चाताप को भी हम देखने पाते हैं. So if this sin has happened, what are some ways that you need to deal with it? जिस भी तरीके से हमारे जीवन में या साथी के जीवन में पाप होता है, तो उसको क्या करना है? हमें सुलझाने के लिए प्रयास करना है. So one way that Jesus has taught us how to deal with sin is to cut off completely. और यीशु मसीह एक जगह देखते हैं, और वो कहता है कि उस पाप से क्या करना, पाप से हमें दूर हट जाना, जीवन से निकाल देना है. So Matthew says, no, if your eye causes you to sin, take it out. अब मान लीजिए वो बाइबल में मत्ती में बताया गया कि अगर एक आंख ने पाप किया है, उस आंख को निकाल दो. Okay, so it requires you to cut off that relationship completely. इसका मतलब है कि उस जो पाप हुआ है, उसका उस रिश्ते को हमें क्या करना, अलग कर देना, तोड़ देना है. Not even a call, not even a letter, not even a message. कोई मैसेज नहीं, कोई पत्र व्यवहार नहीं. Yeah. So second is to recognize what led you to sin. और इस बात को समझना है कि हमें कौन सी बातें हैं पाप के लिए हमें अगुवाई किए या आप उस पाप के लिए. Maybe you and that person work together in the same office. हो सकता है, अब इस बात को समझना है कि वो दोनों एक साथ एक जगह ऑफिस में कार्य करते समय. So if that is so, recognizing that and maybe moving away from that place. और क्या करना, अगर आपने उस बात को पहचान लिया है तो प्रयास करना है कि उस स्थान से अलग होने के लिए. So when you make different choices, जब आप अलग रीति से अलग रीति से आप चुनाव जब करते हैं, it shows that you're serious to mend your ways.
इसका मतलब है आप गंभीर है अपने सोच में अपने आप को बदलने के लिए। We also need to be aware that Satan is waiting to attack us once more. और एक बात इस बात को भी याद करना है कि शैतान दोबारा हमें क्या कर रहा है, पाप में गिराने के लिए प्रयास कर रहा है। So even that one phone call or one message can be a way to begin the sin again. हो सकता है फिर से एक मैसेज के द्वारा, एक संदेश के द्वारा उस फिर से दोबारा पाप करने के लिए वो प्रारंभ करवा रहा हो। And important to get help at those times. और उस समयों में हम क्या करें, एक दूसरे की सहायता के लिए सहायता मांगने के लिए प्रयास करें। So in some cases, after an extramarital relationship has happened, अगर मान लीजिए वैवाहिक जीवन के बाद कोई ऐसी बातें होती हैं तो the reconciliation may happen. Reconciliation. तब हमारे क्या होता है, मनों की प्रवृत्तियां बदलने के लिए हम उसको तैयार करते हैं। But there may be times one of the partners, or let's say the offended spouse, may not want to reconcile. कई बार क्या होता है, जीवन साथी या पति हो या पत्नी, दोनों में से एक जन कई बार उस बात के लिए तैयार नहीं होते कि मैं वापस मैं उसको मानूं, स्वीकार करूं या छोड़ूं। So in such a case, it's important to help both the parties to forgive each other. तब क्या करना है, दोनों को एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार होना है। Because forgiveness is a command. और जो क्षमा है वो एक आदेश के रूप में है। But reconciliation needs two people. अगर मान लीजिए उसको उस बात को स्वीकार करना है, मानना है, तो दो व्यक्तियों की आवश्यकता है। दो No, व्यक्ति। yeah, but reconciliation of the situation needs two people. हाँ, परिस्थितियों को समझने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता है। So maybe one person, the offended person, does not want to reconcile. मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहा है, वाद विवाद को कर रहा है। And so if that happens, you work with them to forgive and to move on. और क्या करना है, दूसरा व्यक्ति क्या करना है, उसके साथ उस बात के लिए तैयार होना है, तैयार करना है, ताकि वो एक दूसरे को क्षमा कर सके। So if in such cases we continue as a church to be loving and pray for them. तब क्या करना है, कलीसिया के लोग, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको प्यार दिखाना बहुत आवश्यक है। Okay, so it's important for us to ensure that we keep some boundaries. तो हमें क्या करना है कि इन सब बातों के लिए कुछ सीमाओं को हमें बनाने की बहुत जरूरी है। Now these boundaries are not just for married people. और ये जो केवल सीमाएं केवल विवाहित लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि But also for those who are unmarried. और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने विवाह अभी तक नहीं किए। So let's look at them. The first one is you keep your emotional and sexual fulfillment in marriage. You experience your fulfillment of your emotional and sexual place in marriage. आपके विवाह, उस बात को देखना है कि आपके विवाहिक जीवन के अंदर क्या वो यौन संबंध को बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना है, उससे हटकर नहीं। Okay? You shouldn't do anything that your husband or your wife does not want you to do. और आप ऐसे काम को ना करें जो पति पत्नी नहीं चाह रहे हो। Avoid being away from your spouse for long periods of time. आप लंबे समय तक अपने जीवन साथी से दूर ना रहे। If you're working, अगर आप काम कर रहे हैं, avoid working with the opposite sex. और Not working. Avoid going for some trip with an opposite sex person. अगर मान लीजिए आप अपनी व्यावसायिक यात्रा पर है, विपरीत सेक्स वाले साथी के साथ कभी संबंध न बनाए। Keep away from going out on solo rides with the person. और क्या करें, जीवन साथी के साथ हम क्या घूमने फिरने को जाएं। Not जीवन साथी के साथ. With other person. दूसरे व्यक्ति के साथ। दूसरे व्यक्ति के साथ. Okay? With जीवन साथी, please go for rides. या जीवन साथी के साथ जा सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ हम नहीं जा सकते। Okay. Be careful when you are using WhatsApp, Facebook, Instagram, your conversations. Keep away from. हमें सावधान रहना है
आपके जो कहते हैं सामाजिक जो मीडिया है, उसमें जो व्हाट्सएप है, उसमें जो आप संदेश को डालते हैं, उन पत्रों को भेजते हैं और जो ईमेल के द्वारा, इन सब बातों में सावधान रहने की आवश्यकता है। Okay. Then guard your thoughts. अपने मन विचारों को क्या करे, रक्षा करे। Sin happens first here. सबसे पहले पाप हमारे मन हमारे दिमाग में आता है। So whenever you want to think of that person, pray and avoid that. और आपके मन में अगर किसी के प्रति वो आता है भावनाएं गलत रीति से, तो उसके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है और उसको अलग करना है। So avoid giving compliments to other, personal compliments to other people. दूसरों के साथ जो वार्तालाप करते हैं, हम उस विषय पर सकारात्मक बातों को हम करें। So at no time express your love or your desire for them. और हम उनके साथ अपने भावनाओं को ना दिखाएं कि आप उससे प्यार करते हैं करके। Don't flirt. हम उसके साथ अपने आकर्षण को ना बनाएं। Keep away from pornography or any other things that keep you attracted to other things. और जो पोर्नोग्राफी जो देखते हैं, उससे हमें उन बातों से दूर रखें जो हमें पापों में गिरा देती है। Okay, now this is a good one for all the young people. Don't counsel someone of the opposite sex. और इस बात को याद रखना कि आप जो पुरुष या स्त्री एक दूसरे का सलाहकार बनने की आवश्यकता नहीं है। Okay, if someone wants counseling, you ask them to go to the lady pastor or a lady mentor or depending on your sex, और on your gender. अगर Sorry. महिलाओं को किसी प्रकार की सलाह आप चाहते हैं, किसी जवान लड़की के पास ना जाए, बल्कि आप जो ऐसी महिला के पास जाए जो आत्मिक हो, कलीसिया के पासबान हो और जो अनुभवी महिला हो, उनके पास जाकर आप सलाह को प्राप्त करें। Okay, don't discuss your personal problems with someone of the opposite आपके sex. व्यक्तिगत जीवन की जो समस्या है, बातें हैं, आप किसी ऐसे पुरुष के साथ ना करें जो विवाहित ना हो और जो आपके उम्र का भी हो। Because it tends to get into emotional closeness. अब क्या होता है, जब ऐसी बातों को आप उनसे कहेंगे, शेयर करेंगे, तो भावनात्मक बातें उत्पन्न होगी उनके और करीब आने के लिए। Okay, and be intentional about cutting away old relationships. हमें क्या करना है, पुराने अगर कोई रिश्ते बने हुए, उसको हमें अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करना है। All right, so even if you're single, maintain these boundaries. अगर आप अकेले हैं, तो आप अपनी सीमाओं को बनाए रखें। Okay? All right, now I can expect some 10 questions. अब मैं हो सकता 10 प्रश्नों को चाहती हूँ। क्या मिलेगा आपके पास से 10 प्रश्न? नहीं, अभी नहीं। राइट हो गया आप लोग। No questions? कोई प्रश्न? मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। बहुत सारे प्रश्न काल भी पूछ सकता है। Kunal, any more? Discuss after the discussion. After the discussion. Tomorrow. Okay, we'll write down and come. Okay. All right. Okay, so let's have a break and let's come back. It's 10. Yeah, it's 10. Isn't it? 3 more minutes. Okay. We can have a break. तो